बस की स्टार्टिंग होती है और हमें एक पर्सन के हैंड पर किसी का बाइट दिखाया जाता है और वो पर्सन चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है सॉन्ग योनवू, और हमें सॉन्ग योनवू को वहाँ से दौड़ते हुए दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इस मांगा का फर्स्ट मेन कैरेक्टर होता है, जो कि अपने मोबाइल पर क्लाइमेट चेक कर रहा होता है कि आज कितनी ठंड है, और वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ 1 घंटे से छुपा हुआ हूँ, क्या मैंने ज़्यादा सप्रेसेंट ले लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ड्रंक हूँ। तब उसे किसी चीज़ के क्रैश होने की आवाज़ आती है। तब वो अपने कैबिनेट से बाहर जाकर चेक करता है कि क्या हुआ और ये कौन सी नॉइज़ आई है। चेक करने पर उसे वहाँ पर एक एक्सीडेंट दिखाई देता है और वो दौड़कर उस पर्सन के पास जाता है जिसका एक्सीडेंट हुआ रहता है। वो उस पर्सन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। जब वो पर्सन कोई जवाब नहीं देता तब वो चेक करने के लिए अपना हैंड आगे करता है। तब वो पर्सन उसका हाथ झटक देता है और वो हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है चलो ये जिंदा तो है, मुझे लगा ये मर गया। तब हमारा मेन कैरेक्टर उस पर्सन का इंजर्ड लेग देखता है। तब वो पूछता है क्या तुम्हारा लेग ठीक तो है। तब वो कहता है तुम मुझसे दूर रहो। तब हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और कहता है अभी मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ, लेकिन तब तक के लिए तुम थोड़ा इंतज़ार करो। तब वो सीधा एम्बुलेंस को कॉल करने से रोक देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है क्या तुम अपने घर से भाग कर आए हो। तब वो कुछ जवाब नहीं देता। तो हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि ये एक हाई स्कूल का स्टूडेंट लग रहा है जो कि अपने घर से भाग के आया है। तब वो उस पर्सन से पूछता है क्या मैं जब एम्बुलेंस को कॉल नहीं करूँगा, अगर तुम बोलो तो मैं उन्हें तुरंत फ़ोन करता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और तुम्हारा इंजर्ड लेग भी बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा है। तब वो कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि एम्बुलेंस को कॉल मत करो। तब मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है एज एक्सपेक्टेड इस उम्र के बच्चे ऐसा ही बिहेव करते हैं। तब वो उसके पास जाके बैठता है और पूछता है क्या तुम एक अल्फ़ा हो। तो वो पर्सन कहता है तुम्हें कैसे पता। तब मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है मुझे इसे कंफर्ट करना होगा और इसका भले ही फेरोमोन ना हो पर मुझे लगता है ये एक रिसेसिव अल्फ़ा है। तब वो मेन कैरेक्टर से पूछता है क्या तुम एक ओमेगा हो। तब मेन कैरेक्टर बोलता है अगर तुम एक वार्म अप प्लेस पर चलोगे तब मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तब वो पर्सन मेन कैरेक्टर से मुंह फेर लेता है और मेन कैरेक्टर उसे खड़ा होकर देखता ही रहता है। तब वो मेन कैरेक्टर उस पर्सन से कहता है अगर तुम यहीं बैठे रहोगे 5 मिनट और तो तुम्हारा जो प्राइवेट पार्ट है वो फ्रीज़ हो जाएगा इतनी ठंड में, और तुम उसके फ्रीज़ होते ही मान मर जाओगे। तब वो कहता है कि तुम अपने से मतलब रखो, और कुछ ही देर बाद वो कहता है ठीक है अगर तुम ये प्राइवेट पार्टों की बात करना बंद कर दोगे तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तब हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है मैं अब बात नहीं करूँगा। तब हमें कैबिनेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पर्सन हाफ रहा होता है। तब मेन कैरेक्टर उसे कहता है मैं किसी को कॉल करूं। तो वो सीधा मना कर देता है और कहता है तुम किसी को भी कॉल मत करो। तब मेन कैरेक्टर बैठते हुए कहता है कि क्या इत्तेफाक है जो हम दोनों मिले, क्या कम से कम हम लोग अपना नाम एक्सचेंज कर सकते हैं। और हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर अपना नाम बताता है जिसका नाम सॉन्ग योन है, और ये वही पर्सन है जिसे हमें स्टार्टिंग के सीन में दिखाया गया था जो कि दूसरे के हैंड पर बाइट किया था। तब योनवू उसका नाम पूछता है। तो वो पर्सन कहता है कि तुम अपने से मतलब रखो, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब योनवू कहता है बस मैं तुम्हारा नाम जानने के लिए क्यूरियस था, और योनवू अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे भी कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तुम्हारा नाम जानने की। तब वो 199 पर कॉल करना चाह रहा होता है। तब वो पर्सन योनवू से पूछता है कि तुम कितने साल के हो, और जब ये बात योनवू सुनता है तो वो बहुत तेज़ी से हंसने लगता है। तो वो पर्सन कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तब योनवू कहता है कि मैं ऑफकोर्स तुमसे बड़ा हूँ, क्या कोई अल्फ़ा इतना रिलैक्स हो सकता है जो कि अपने घर से भागा और जो कि इंजर्ड भी हो। मुझे ये पर्सन काफ़ी क्यूट लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे मैंने जो सप्रेसेंट लिया है उसकी वजह से, या ये कुछ और है। क्या अल्फ़ा के पास भी हार्ड टाइम होता है, अगर तुम बताओगे तो मैं ज़रूर सुनूंगा। तब वो योनवू से पूछता है क्या तुम एक ओमेगा हो। तब योनवू अपना मन में सोच रहा होता है मैंने सप्रेसेंट लिया है, क्या सच में मेरा सेंट लीक तो नहीं हो रहा। तब योनवू कहता है हाँ मैं एक ओमेगा हूँ। तब वो पर्सन कहता है तुम एक रिसेसिव ओमेगा हो जिसे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। वो अपने मन में सोचता है मुझे पता है कि किसी पर भी ऐसे
अनदेखा करके विश्वास नहीं करना चाहिए, पर मुझे इस पर्सन से सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। तब वो पर्सन इनवू से कहता है, मैं एक अल्फ़ा हूँ, पर मैं एक अल्फ़ा होते हुए भी अल्फ़ा नहीं हूँ। और मांगा इसी पर एंड होता है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जो सप्रिशिएंट होता है वो एक हर्ब होता है जो कि ओमेगा अपने हीट साइकिल में लेता है, जिससे जो उसका फेरोमोन है वो कम लीक होता है और उन्हें हीट में जो प्रॉब्लम्स है उन्हें कम फेस करना पड़ता है। दिसंबर मांगा के चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होती है और वो अल्फ़ा बता रहा होता है कि वो अल्फ़ा होते हुए भी अल्फ़ा नहीं है। इनवू ये सुन के सोचता है कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो बता क्या रहा है। तब वो इनवू से पूछता है कि तुम मुझे ओमेगा के बारे में बताओ। तब इनवू बताने लगता है कि ओमेगा की लाइफ कितनी ज़्यादा मिजरेबल होती है। उन्हें एनिमल की तरह क्रॉल करना पड़ता है जब भी वो किसी स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा के फेरोमोन को अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं। नो मैटर कि उस फेरोमोन की स्मेल कितनी भी ज़्यादा गंदी क्यों ना हो, पर वो ओमेगा को एक्साइटेड कर देता है। और अगर एक अल्फ़ा ने ओमेगा को मार कर दिया तो समझो उस ओमेगा को मरते दम तक उस अल्फ़ा के साथ रहना पड़ेगा, चाहे वो अल्फ़ा अच्छा हो चाहे वो अल्फ़ा बुरा हो। और अगर एक ओमेगा किसी डोमिनेटिंग अल्फ़ा के हाथों में लग गया तब उस ओमेगा का खेल ख़त्म मान लो। लेकिन अच्छे ख़ानदान में जो अल्फ़ा पैदा हुए हैं उन्हें ये सब चीज़ों के बारे में नहीं समझ में आएगा। तब इनवू उसे एग्ज़ाम्पल देते हुए पूछता है कि तुम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा किससे नफ़रत करते हो। तब वो बताता है कि वो अपने फादर से सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है। तब इनवू कहता है कि अच्छा ये बताओ तुम 2nd नंबर पे सबसे ज़्यादा किससे नफ़रत करते हो। तब वो पर्सन बताता है कि वो अपने मदर से 2nd नंबर पे सबसे ज़्यादा नफ़रत करता है। इनवू समझ जाता है कि ये अपने घर से क्यों भागा है। तब वो इनवू से कहता है तब तुम लोगों को सप्रेसर को खाना चाहिए। तब उस समय इनवू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है उसकी ये बात सुन के। तब इनवू से कहता है सप्रेसर खाने से ही अगर सब चीज़ ठीक हो जाती तब ओमेगा को इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता। जो सप्रेसर है वो डोमिनेटिंग अल्फ़ा के सामने इनइफेक्टिव पड़ जाता है। और जब अल्फ़ा को पता चलता है कि ओमेगा ने सप्रेसर को खाया हुआ है तब वो एक्साइटेड हो जाते हैं और उस ओमेगा को चेज़ करने लगते हैं उसका रिएक्शन देखने के लिए। मुझे नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। तुम्हें ट्रॉफ़ी की तरह ट्रीट करते हैं वो अल्फ़ा, और अल्फ़ा और बीटा को तो ये बात समझ में भी नहीं आ सकती। तब उस अल्फ़ा की तबीयत ख़राब होने लगती है। तब इनवू उसके इंजर्ड लेग को अपने शॉल से कवर करता है और कहता है मुझे पता है कि तुम्हें ठंड लग रहा है। तब वो इनवू से कहता है कि तुम्हारा शॉल स्मेल कर रहा है। इनवू वहीं पे फ्रीज हो जाता है और उससे बताने लगता है वो दिन में 2 बार नहाता है। और अपने मन में इनवू सोचता है मेरा फेरोमोन लीक नहीं हो सकता क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सप्रेसर खाया है। उस सप्रेसर की वजह से मेरे पेट में भी दर्द होने लगता है और ये पर्सन कोई अल्फ़ा भी तो नहीं है। तब इनवू उस अल्फ़ा को देखता है और सोचता है कि अब मुझे कॉल करना चाहिए। तब वो अचानक से इनवू से कहने लगता है कि स्टार्टिंग में मैं फेरोमोन से अट्रैक्ट हुआ था लेकिन मैं इस समय काम फील कर रहा हूँ। तब इनवू कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो और इनवू 911 पर कॉल कर देता है और एम्बुलेंस का आने का वेट कर रहा होता है। तब वो पर्सन कांपने लगता है और इनवू ये चीज़ नोटिस करता है और उसका वो पूछता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक तो है, और उसका हेलमेट जो है उसको उतार देता है और इनवू उसका फेस देखने लगता है और कहता है मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था ये फेस उससे ज़्यादा ही अलग है। और वो उससे कंफर्ट करना शुरू कर देता है। कहता है कोई बात नहीं, एम्बुलेंस जल्दी ही आने वाली है। और जब एम्बुलेंस आ जाती है तो इनवू वहाँ से जाने वाला होता है। तभी वो इनवू का हैंड को पकड़ लेता है और इनवू उसको कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहीं पे हूँ, और वो काम हो जाता है। और तब एम्बुलेंस वहाँ पे आती है, उसको ले जाती है और उस समय तक इनवू कैबिनेट के पीछे छुप जाता है कि कोई उसको नोटिस ना कर ले। जब एम्बुलेंस वहाँ से चली जाती है तो इनवू अपने कैबिनेट में वापस लौटता है और अपने शॉल को उठाते हुए सोचता है कि मैंने एक भागे हुए अल्फ़ा को कंफर्ट किया। और फिर वो अपने मदर का आया हुआ मैसेज चेक कर रहा होता है जहाँ उसकी मदर पूछ रही होती है कि इनवू तुम कहाँ हो बेटा, बाहर बहुत ठंड है, तुम घर पे वापस आओ। यूरा भी इनवू को मैसेज किया होता है। वो कहा होता है ओप्पा, वो कुत्ते अल्फ़ा जो खुद को सुपीरियर समझते हैं वो बहुत समय पहले घर पर आए थे। उन्हें पता चल गया कि आप काफ़ी दिनों से स्कूल एब्सेंट हैं, तो मैं उनकी कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन गया था। पुलिस वालों को पता है कि मैं एक डोमिनेटिंग अल्फ़ा हूँ, पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मुझे पुलिस से भी डिस्गस्टिंग फील होता है।
तब ये मैसेज पढ़ के इनवू अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैं इतना केपेबल हूँ कि मैं वहाँ पर वापस रिटर्न हो पाऊँ। और हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और चैप्टर 2 इसी सीन के साथ एंड होता है।